हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में जो यूजी प्रोग्राम के लिए बीए एलएलबी के लिए जो है वो फर्स्ट जो अंडर ग्रेजुएट की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कितनी जो उसकी कट ऑफ रही है, आपका नाम आया है कि नहीं। और अगर आपका नाम आया है तो उसके बाद में जो रूल्स रेगुलेशन है इनको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जिससे आपको पता रहेगी आपको क्या क्या करना है, मतलब लिस्ट में नाम आने के बाद, और क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि आप लोग का पहला जो है वो एडमिशन है एंट्रेंस के थ्रू, 12th के बाद जब आपने एंट्रेंस दिया है और आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम देख लें, अगर आपका नाम है या फिर आपका और किसी लिस्ट में यानी दूसरे कोर्स की लिस्ट में नाम आने वाला है तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देखें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 209 है। उसके बाद लास्ट कट ऑफ है 142। ठीक है, उसके बाद बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 147 से 127 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 142 से 130 है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 124 से 89 और एसटी के लिए 81 से 45। और क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट की जो यूजी कोर्स में 60 सीटें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, तो ये 60 लोगों के लिए ये जो लिस्ट है वो निकाली गई है। अब इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, यानी आपके लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं एक से आपको पढ़ के बता दूँ। देखिए जिनका भी नाम आया है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये जो लिस्ट है वो प्रोविजनल सिलेक्टेड है, यानी इस लिस्ट में नाम आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का हो ही गया है। ये प्रोविजनली सिलेक्टेड है। जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है उनको 15 अगस्त की रात 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे, जहाँ से उन्होंने एडमिशन किया था उस पे। ठीक है, इसके बाद ही जो आपका जो एडमिशन है वो कंसिडर किया जाएगा फ़ीस सबमिट करने के बाद। ठीक है, फ़ीस सबमिट करने का जो लिंक है वो ये रहेगा CUP समर्थ edu डॉट ये लिंक। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो। अगर आपने कोई भी मतलब गलत वो जानकारी देकर अगर एडमिशन आप लेंगे तो आपका एडमिशन बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो CUT UG का जो पेपर कोड था और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो आप श्योर कर लें कि आप उसको फुलफ़िल करते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, और जैसे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट है जिनका नाम अनरिजर्व कैटेगरी में आया है, तो वो भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हो। ठीक है, बिना किसी रिलैक्सेशन के, क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उन्होंने अपनी मतलब उनकी जो कैटेगरी है वो मतलब ऊपर आ गई है, मतलब जनरल क्वालिफाई किया है उन्होंने, और उनको मतलब फ़ीस सबमिट करनी है, मतलब मार्क्स उनके बेसिस पे जनरल की फ़ीस लगेगी उनकी, क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी मतलब वो ऊपर कर ली उनकी। उसके बाद अगर और इसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी या गलत पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसकी जो आपको जो है वो फ़ीस भी सब दोबारा वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे अपना झूठ बोलने के लिए। और डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग भी जो आप जिन बच्चों का नाम आया है इनको भी मेल के थ्रू आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इनका जो है वो एडमिशन हो गया है और अब आपको फ़ीस सबमिट करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त के रात के 12 बजे से पहले, मतलब 14 अगस्त को, 14 तो आज ही होगी, कल रात के 12 बजे से पहले आपको फ़ीस सबमिट कर देनी है CUT समर्थ पोर्टल पे। ठीक है, वहाँ पे आप, और उसकी जो है आपको सॉफ्ट कॉपी और मतलब हार्ड कॉपी दोनों रख लेनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे एडमिशन के लिए तो वो काम आएगी। ठीक है, थैंक यू। और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। और ये जो लिस्ट है वो डाउनलोड करने के लिए आप CUP UG एडमिशन की साइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप UG एडमिशन में जाएंगे और लिस्ट 1.1 BA LLB ये लिंक होगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें पीछे वीडियो में पीछे जाके अपना नाम देख सकते हैं। थैंक यू।